बारिश की बूंदें दिल बहलाती है, यादों की खुशबू फिर से बरसाती है। मुझे बारिश बहुत पसंद है, बट बारिश को मैं पसंद नहीं हूँ। एग्जैक्टली ब्रो, वाई एवरी टाइम आई वॉन्ट मेक अ वीडियो, भाई मैं फ़ोन उठाने के साथ साथ ही बारिश नहीं, तूफान आती है, रेड लाइन अलर्ट जारी होती है। क्यों ब्रो, टाइम नहीं मिलता। वैसे ही हफ्ते में एक वीडियो तो बनाने दो प्लीज़। बायो फिजिक्स केमिस्ट्री तीनों सब्जेक्ट रिवीजन करने का तरीका अलग अलग रहता है। इस वीडियो में मैं मेनली बायो और फिजिक्स रिवीजन के ऊपर फोकस करूंगा। केमिस्ट्री रिवीजन के बारे में किसी और दिन बात करेंगे। एंड फिलहाल के लिए मैं बायो प्लांट किंगडम के नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ। एंड मैंने आपको जैसे लास्ट वीडियो में बोला था कि आप ऑनलाइन ऑफलाइन या फिर किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए एक ऐप सजेस्ट करूँगा। एंड मैं सिर्फ वो कहने के लिए नहीं बोला था, मैं आज खुद भी उसको यूज़ करने वाला हूँ, आपको पता चलेगा सामने। अभी टाइम हो रहा है कुछ 6:30 से ज़्यादा। टिफ़िन करते करते थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया, बट कोई नहीं, मैनेज कर लेंगे। फ़िलहाल तो मैं जो करने वाला हूँ कि प्लांट किंगडम में मैंने एल्गी पढ़ा नोट से। मैंने लेक्चर्स कंप्लीट कर लिया, मैंने नोट्स कंप्लीट कर लिया। एंड अभी मैं जो करने वाला हूँ वो एनसीईआरटी पढ़ने वाला हूँ एल्गी के। एंड मैं टोटल इधर जो रोडोफाइसी तक है, इधर मैं एक बारी में नहीं पढ़ने वाला क्योंकि इन्फॉर्मेशन ओवरलोड हो जाएगा। मैं क्या करने वाला हूँ, मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ूंगा। मान लो इधर से इंट्रोडक्शन से लेके एल्गी के इंट्रोडक्शन तक। एंड पढ़ने के बाद मैं वैसे इधर सेल चल रही है, इसके बारे में बाद में बात करते हैं मेमोनेट में। मैं बेसिकली ये केमिस्ट्री क्यों ऑन हो रहा है भाई, मैं इधर बायोलॉजी सेक्शन में जाऊँगा, उसके बाद प्लांट किंगडम में ऑन करूँगा। एंड मैं जो जो पढ़ रहा हूँ, मान लो मैंने छोटा सा टॉपिक पढ़ा, या फिर मान लो मैं पूरे चैप्टर में सिर्फ एल्गी पढ़ रहा हूँ। आज मैं ब्रायोफाइटा अभी के लिए फ़िलहाल तो ब्रायोफाइटा टेरिडोफाइटा नहीं पढ़ रहा हूँ। एंड मुझे सिर्फ एल्गी के ही क्वेश्चंस करने हैं। तो इसमें बहुत मज़ेदार चीज़ है कि चीज़ें टॉपिक वाइज डिवाइडेड है। एंड इसमें ये सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, फलाना ढिमकाना जो भी है आपको दिखेगा। मैं खुद कर रहा हूँ क्वेश्चन प्रैक्टिस, एंड डिटेल में आपसे बात करते रहेंगे। फ़िलहाल के लिए मैं फटाफट पढ़ना स्टार्ट कर देता हूँ, मैं नहीं तो लेट हो जाऊँगा। हाँ, और एक चीज़ मैं जो बोल रहा था कि मैं ऐसे मार्कअप नहीं करने वाला हूँ फ़िलहाल के लिए, क्योंकि अभी मैं मार्कअप करने जाऊँगा तो मेरे को सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट लगेंगी, जो है नहीं बेसिकली। एक दो टेस्ट के बाद जब मेरे को एक्चुअली में पता चलेगा कि कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है नहीं है, तभी मैं ये मार्कअप करूँगा। एंड आपको मैं इसका जो ऐसे PDF मैंने सेंड कर दिया अपने टेलीग्राम ग्रुप में, आपको इसका भी मार्किंग करके टेलीग्राम ग्रुप में सेंड कर दूँगा। एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ मेमोनेट ऐप से, जहाँ पर टोटल 44,000 प्लस क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। एंड पर्सनली मुझे मॉडल करने से ज़्यादा इंगेजिंग और फन लगता है, क्योंकि आप कहीं भी ट्रैवल कर रहे हो या फिर बैठे हो, जस्ट फ़ोन निकालो पॉकेट से एंड यू कैन डू योर ओन क्वेश्चंस। एंड नीट 2025 में ऐसे ही 168 आउट ऑफ 180 क्वेश्चन यहाँ से नहीं आए थे। लास्ट टाइम मैंने जब बोला था लोग मान नहीं रहे थे, भाई मानने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट ऐप डाउनलोड करो एंड ऐप में प्रूफ अवेलेबल है, यू कैन वेरीफाई योर सेल्फ कि ये सच बात है। ब्रो अभी तक चैप्टर स्टार्ट भी नहीं हुई, बट मुझे इतने अच्छे क्वेश्चंस मिले इंट्रोडक्शन में, मैं आपको बताता हूँ। द नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन डिफर्स फ्रॉम आर्टिफिशियल सिस्टम इन। नेचुरल क्लासिफिकेशन विद्यामुगल ने दिया था, आर्टिफिशियल लीनियस ने दिया था। क्या चीज़ें पता है, आर्टिफिशियल में क्या रहता है कि ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को लेके क्लासिफिकेशन हुआ था, एंड नेचुरल सिस्टम में बहुत सारी चीज़ों को लेके, जिसमें अगर मैं एनसीईआरटी की लाइन आपको दिखाऊँ तो अगर मैं इधर से हूँ नेचुरल क्लासिफिकेशन के सिस्टम में, विच आर बेस्ड ऑन नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिजम्स एंड कंसिडर नॉट ओनली एक्सटर्नल फीचर्स बट ऑल्सो इंटरनल फीचर्स लाइक अल्ट्रास्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रायोलॉजी एंड फाइटोकेमिस्ट्री। तो इस वाले क्वेश्चन में ये जो फर्स्ट ऑप्शन है ना, मैं इसको मार्क कर रहा था, कंसिडर इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स, जो कि एक्चुअली भी ये भी ठीक आंसर है, क्योंकि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स अगर आप इवोल्यूशन चैप्टर पढ़ोगे, ये जो एम्ब्रायो है ना, ये जो लिखा है एम्ब्रायोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी में जब एम्ब्रायोलॉजी क्या रहता है, एम्ब्रायो के स्टडी को एम्ब्रायोलॉजी बोलते हैं। बट क्लासिफिकेशन में एम्ब्रायोलॉजी तभी काम आता है जब आप एम्ब्रायो को स्टडी करके एम्ब्रायो के ट्रेंड देखते हो। ट्रेंड से देख के आपको पता चलता है कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप्स वगैरह आपको पता चलती है। तो इसके हिसाब से आप बोल सकते हो कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखते हैं। एंड आपने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है कि इवोल्यूशनरी ट्रेंड्स को देखते हैं क्लासिफिकेशन में। बट इसमें मोर प्रॉपर आंसर होगा ये, बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स। क्यों बताऊँ मैं आपको, एक तो ये लाइन है कि नेचुरल एफिनिटीज एमंग द ऑर्गेनिजम्स। एफिनिटीज मतलब ऐसे अट्रैक्शन है, तो अगर आप इसको ऐसे नॉर्मली पढ़े तो नेचुरल अट्रैक्शन एमंग द ऑर्गेनिजम्स, जिसका बहुत कुछ ज़्यादा सेंस नहीं बनता।
बट एफिनिटीज के दूसरा मतलब ये भी निकलता है कि एफिनिटीज मतलब सिमिलरिटीज़ या फिर क्या सिमिलरिटीज़ बेसिकली। तो सिमिलरिटीज़ मतलब आप समझ रहे हो मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ, सिमिलरिटीज़ डिसिमिलरिटीज़। एंड जब ये लाइन है ना कि बेस्ड ऑन सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज बिटवीन ऑर्गेनिजम्स, तो इसका मतलब है कि इस लाइन ये कंसीडर का मतलब ये बोल रहा है कि हम इसमें डिफरेंसेस ढूंढते हैं। डिफरेंसेस कैसे ढूंढते हैं उसके अंदर फिर आता है कि एनाटॉमी, मॉर्फोलॉजी, एम्ब्रायोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री, फलाना ढिमकाना। तो अगर मैं ये ऑप्शन क्लिक करता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस ऑप्शन के अंदर ये क्वेश्चन भी आता है। समझ रहे हो मतलब ये कितना सिंपल क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन बहुत सिंपल है बट चीज़ बहुत इन डेप्थ वाली है। एंड और भी एक क्वेश्चन आपको दिखाना था मेरे को। कहाँ गया वो वाला क्वेश्चन, हाँ ये न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। सबको ही पता है न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या है। आसान सी चीज़ है कि कंप्यूटर बेस्ड हम लोग कैरेक्टर्स को देख के उसके अंडर क्लासिफिकेशन करते हैं, कंप्यूटर करता है बेसिकली। बट भाई इधर एनसीईआरटी की लाइन में देखो, चेंज करो, सेम लाइन है दोनों, बट इसमें ऑल कैरेक्टर्स लिखा, इसमें सम ऑफ द कैरेक्टर्स लिखा। भाई ये लाइन पढ़ने के पहले तक तो मैं मतलब सोचा ही नहीं था, बट ये पढ़ने के बाद मेरे को दिख रहा है भाई, मैं कंफ्यूज हो गया कि भाई ऑल कैरेक्टर्स था या सम ऑफ द कैरेक्टर्स था। फिर एनसीईआरटी पे देखा कि ऑल ऑफ कैरेक्टर्स हैं। एंड और एक क्वेश्चन कहाँ था, और एक क्वेश्चन मेरे को याद नहीं आ रहा। और एक क्वेश्चन कुछ तो मेरे को कभी मिले तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगा कौन सा क्वेश्चन रहेगा। एंड भाई इम्प्रेस्ड, अभी तक आईएल की स्टार्ट ही नहीं किया, बस इंट्रोडक्शन पार्ट है। अच्छे क्वेश्चंस मिले, देखते हैं आगे कैसे टाइप के क्वेश्चन मिलते हैं। इधर 11 क्वेश्चन डन हो चुके हैं, अभी आईएल के 50 क्वेश्चंस करते धीरे धीरे। बायो में मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर में शिफ्ट करा एंड नोट्स बनाना बंद करा फॉर द सोल रीज़न, ताकि मैं एनसीईआरटी पढ़ने में एंड क्वेश्चन प्रैक्टिस में ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट कर सकता हूँ। इसका प्रॉफिट या लॉस क्या रहेगा मैं 1 महीने बाद आपको रिव्यू डाल दूंगा। टोटल 11 + 50 51 क्वेश्चंस कर चुका हूँ। एंड लास्ट के ये जो एलगी वाले सेक्शन, इधर मेरे को कुछ चीज़ें अच्छी मिली तो आपके साथ शेयर कर देता हूँ। एक चीज़ जो है वो है कि फियोफाइसी में सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस पाया जाता है। ये प्रोबेबली रोडोफाइसी में भी पाया जाता है क्योंकि ये एडवांस्ड है। बट क्योंकि एनसीईआरटी में लिखा है सेंट्रली लोकेटेड वैक्यूल एंड न्यूक्लियस फियोफाइसी में पाया जाता है, तो आपको मान के चलना है कि यही सही है। एंड और भी कुछ चीज़ें भाई, यूनियन गैमेट्स क्या होता है, यूनियन ऑफ गैमेट्स, भाई ये कौन सा यूनियन है, ये बेसिकली फर्टिलाइजेशन को यूनियन ऑफ गैमेट्स बोला, इसलिए लाइन बाय लाइन। और एक चलो ये तो गया, फिर भी मान लो ये समझ आता है यूनियन ऑफ गैमेट्स। भाई इधर सेक्स सेल्स लिखा है, भाई पूरे एनसीईआरटी में सिर्फ इसी चैप्टर में इसी जगह आपको सेक्स सेल्स मिल रहा है। बेसिकली इधर गैमेट्स को प्रोबेबली सेक्स सेल्स बोला है। ये सेक्स सेल्स, यूनियन ऑफ गैमेट्स, ये अभी आपको प्रोबेबली लग रहा है भाई क्या है, बट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में जब 4 स्टेटमेंट के बीच में ये आएगा ना, तभी आप कंफ्यूज हो जाओगे। मतलब एटलीस्ट मैं तो होता हूँ। इसलिए ना लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ना बहुत ज़रूरी है। मैं इसलिए इसमें टाइम दे रहा हूँ। एंड लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी पढ़ के क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हुए मेरे को पता चला कि भाई इधर से भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं, नॉर्मली नहीं तो ओवरलुक हो जाती है चीज़ें। एंड हाँ, और एक चीज़, डिक्टियोटा के डायग्राम में देखो 6 महीने बाद की बात करो, 6 महीने बाद आपको यही चीज़ें याद रहेगी कि भाई जो फियोफाइसी है उसमें फ्रंट रहता है, स्ट्राइप रहता है, होल्ड फास्ट रहता है। होल्ड फास्ट कौन सी चीज़ रहता है, जो सबसे नीचे सबस्ट्रेटम मतलब अर्थ क्रस्ट के साथ, मतलब बेसिकली ग्राउंड के साथ जो जुड़ा रहता है उसको होल्ड फास्ट कहते हैं बेसिकली। और होल्ड फास्ट सबसे नीचे रहते हैं। बट इधर डायग्राम में देखो सबसे नीचे होल्ड फास्ट को नहीं दिखा के स्ट्राइप को दिखाया गया। तो जब ये डायग्राम आएगा ना और इधर ये स्ट्राइप नहीं लिख के ऐसे क्वेश्चन मार्क बोले कि क्या है, तो आपके दिमाग में जो फर्स्ट चीज़ क्लिक करेगी वो रहेगी होल्ड फास्ट। बट वो होल्ड फास्ट नहीं है, वो स्ट्राइप रहेगा। क्या इसमें कोई कंसेप्ट है? खंडा कोई कंसेप्ट नहीं है। एनसीईआरटी ने लिखा है तो भाई लिखा है, बस यही कंसेप्ट है, एनसीईआरटी ने लिखा है। तो यही कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी थी। एंड हाँ, अभी मैं क्या करने वाला हूँ कि मैं जो एनसीईआरटी का ना इधर थोड़ा PYQ, क्योंकि मैंने खुद मार्क नहीं करा तो मैं थोड़ा मार्क एनसीईआरटी देख लेता हूँ। हाँ, उससे पहले मैं एक चीज़ बोल देता हूँ कि अभी जो मैंने क्वेश्चन प्रैक्टिस करा है ना, वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टे कर रहा है। एंड ये नंबर देख रहे हो 654, मैं मेमोनेट आज से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, बहुत पहले भी यूज़ किया, मतलब पिछले साल भी यूज़ किया। एंड जब मैं 11th में पढ़ता था तभी भी मैंने इसको यूज़ किया। 654 क्वेश्चंस मैंने करे। एंड मज़े की बात बोलूँ आपको कि मेरे को वो ज़्यादातर क्वेश्चन ही याद नहीं है।
एंड एक्चुअली मेरे को याद नहीं है, इधर एक्चुअली दिखा रहा है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी मतलब एनकोडिंग स्टेज में है। एंड कुछ कुछ चीज़ें जो मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर चुका हूँ वो मेरे रिपीटिंग शॉर्ट मेमोरी में है। उनमें से 11 क्वेश्चन अराइविंग लॉन्ग टर्म में है एंड रिटेनिंग लॉन्ग टर्म में 2 क्वेश्चन है जो प्रोबेबली मैं अभी भी देखूंगा, अभी भी मेरे को आती होगी। तो ऐसे जो मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा हूँ ना, ये सारे आज जो किया वो मेरे टेम्परेरी मेमोरी में जाएगा, फिर उसको मैं प्रैक्टिस करूँगा, फिर वो शॉर्ट टर्म मेमोरी में आएगा। ये ना बहुत साइंटिफिक रिविजन टेक्निक है एंड मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कोई दूसरा ऐप ये प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ऑफ कोर्स ये बहुत एडवांस चीज़ है एंड हेल्प करता है। जैसे आपको दिख रहा है ये डेटा है भाई, ये कोई मतलब बोलने वाली चीज़ नहीं है, साइंटिफिक डेटा है आपके सामने है एंड मैं आपको अपडेट भी देते रहूँगा इन फ्यूचर। हाँ, तो मैं जो बोलने से भटक रहा था, तो एनसीईआरटी क्योंकि मैंने खुद मार्क नहीं किया तो मैं इधर कह रहा है PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी जो है एक बार देख लेता हूँ। ज़रूरत नहीं है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी करने के बाद इतने सारे क्वेश्चंस, बट फिर भी देख लेता हूँ हाँ एक बार कि कुछ मिस हो जाए या नहीं हो जाए। लोड क्यों नहीं हो रहा भाई, लोड हो जाए, हाँ हो गया लोड। तो PYQ मार्क्ड एनसीईआरटी है, एक बार देख लेता हूँ क्या क्या PYQ आया नहीं आया एंड फिर फिजिक्स करना स्टार्ट करता हूँ या फिर डिनर कर लेता हूँ, आई डोंट नो, दोनों में से कुछ करूँगा। आपको पता चलते रहेगा आगे वीडियो में। बायो के बारे में आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल ही चुका होगा। अभी बात करते हैं फिजिक्स के बारे में। देखो मैं बहुत हाई IQ वाला बंदा तो हूँ नहीं, तो मैं 3 स्टेप फॉलो करके फिजिक्स पढ़ता हूँ। फर्स्ट स्टेप रहता है कि इनिशियल फेज़, जहाँ पर मैं रेगुलर क्लासेस के साथ साथ नोट्स को बार बार करते रहता हूँ ताकि मेरा बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाए। सेकंड रहता है कि प्रिपरेटरी फेज़, जहाँ पर क्लासेस के 1-2 दिन बाद या फिर सेम वीक में सारे KPPs या DPPs लगा लेता हूँ ताकि मेरे कंसेप्चुअल क्लैरिटी और हाई हो जाए। एंड थर्ड आता है रिवीजन फेज, जो बेसिकली मान लो रैंक बूस्टर टेस्ट या फिर जो रहता है ना बड़े टेस्ट, उसके पहले मैं करता हूँ हार्ड क्वेश्चंस वगैरह ज़्यादा प्रैक्टिस करता हूँ ताकि उस चैप्टर में मेरा कंसेप्चुअली स्ट्रॉन्ग होल्ड और ज़्यादा मजबूत हो। फिजिक्स मैंने मोर देन 50% नोट कंप्लीट कर लिया है और अगर आप सलीम सर से पढ़ते हो तो आपको नोट्स रिवीजन में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, क्योंकि फार्मूला आप रखते नहीं हो, कंसेप्चुअली हर एक क्वेश्चन कर लेते हो। तो नोट्स की बात कर ही रहे तो यहाँ के नोट्स मतलब ये मेमोनिट्स के नोट्स ना प्योर NCERT बेस्ड 3D विजुअलाइज कलरफुल टेबल फॉर्मेट में, स्पेशली बायो की रहती है। मतलब कंसेप्ट मैप रहती है ना, या फिर माइंड मैप जिसको आप बोलते हो। एंड फिलहाल तो मेरे सामने जैसे फिजिक्स के डिटेल नोट्स है। डिटेल नोट्स में ना मेरे को एक चीज़ जो अच्छी लगी कि बाकी जगह क्या करते हैं, सिर्फ नोट्स या माइंड मैप सिर्फ ये टैग लगाने के लिए अपने ऊपर वो लोग कुछ भी बना देते भाई, कोई रेलेवेंस नहीं, कुछ नहीं, बकवास चीज़ें बना के रखते। बट इधर मेरे को पर्सनली जो चीज़ अच्छी लगी कि देखो इधर आपको लग रहा है वो बहुत सारी चीज़ें, बट चीज़ें देखो बहुत कम है एंड कंसाइज्ड है, प्रिसाइज्ड है एंड रियल लाइफ बेस्ड एग्जाम्पल है आपके विजुअलाइजेशन के लिए एंड पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें। ये कब काम आएगा पता है, जैसे रैंक बूस्टर टेस्ट में जैसे टफ क्वेश्चन आए जिसमें थियोरेटिकल क्वेश्चंस आए, उधर आपको ये चीज़ें काम में आएगी। ये जो थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं या फिर एग्जाम्पल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं ना, वो सारी चीज़ में मदद करेगी। मैं इसको डेफिनेटली पढ़ने वाला हूँ, बट मैं अभी नहीं पढ़ने वाला हूँ, RBT टेस्ट 2 के पहले मैं पढ़ने वाला हूँ। एंड इसके माइंड मैप्स भी अवेलेबल है फिजिक्स के लिए बेसिकली, मतलब एक चैप्टर सिर्फ 2-3 पेजेस में कंप्लीट PYQ मार्किंग, नॉर्मल माइंड मैप्स नहीं है, हर एक कंसेप्ट क्लियर है, मतलब कवर्ड रहे। मैं अगर हो सके, मैं परमिशन लेके अगर हो सके तो मैं आप लोगों को डेमो माइंड मैप या फिर ये जो नोट्स वगैरह या अपने टेलीग्राम ग्रुप में अगर हो सके तो शेयर कर दूंगा ताकि आप भी देख सको। मेरे को अच्छी लगी कि ये लोग बस ऐसे ही नहीं, मतलब डालना है डाल दिया, ऐसे नहीं, स्टूडेंट को दिमाग पे रखते हुए बना। मुझे अच्छा लगता है जब लोग जो ये ब्रांड्स बोलो, इंस्टीट्यूट्स बोलो, वो स्टूडेंट्स को दिमाग पे रखते हुए चीज़ें बनाते। एंड हाँ, जो रक्षाबंधन सेल के बारे में बोल रहा हूँ, आप प्रोबेबली नहीं, आप जब इस वीडियो को देख रहे हो तभी रक्षाबंधन हो रही है, आप राखी पहना रहे होगे, तो हैप्पी रक्षाबंधन टू यू ऑल। एंड मेमोनिट भी आपको हैप्पी रक्षाबंधन कहने चाहती है इन द फॉर्म ऑफ मोर देन अप टू 50% ऑफ यूजिंग द कोड माई रक्षा। ये कोड यूज़ करो, अप टू 50% ऑफ मिलेगी, एकदम फटाक से ऑफ। उसके बाद तो कूपन को सही। एंड ये सारी चीज़ें तो चलो अलग बात है, ये बहुत भाई आपको फ्री मेंटरशिप मिल रही है। फ्री मेंटरशिप कितनी महंगी आती है आपको पता है? मैंने कभी लिया नहीं इसलिए क्योंकि मेंटरशिप बहुत महंगी आती है, आपको ये लिटरली फोकट का मिल रहा है।
एक्चुअली फोकट का मिल रहा है। उसके बाद लकी विनर एंट्री, लोएस्ट प्राइस, डे वाइज प्लानर, ये सब तो रहेगा। डिटेल्स के लिए आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। आपको अगर डिटेल में जानना चाहते हो कि कौन से कोर्सेस है, क्या नहीं है, ऐसा मैं बता ही दे रहा हूँ कि क्या क्या कोर्सेस हैं, बट यू कैन डेफिनेटली चेक इट आउट। एंड हाँ, और एक चीज़ मैं बताना भूल गया, मैंने ये तो जितने भी सारे फीचर्स आपको दिखाए ना, ये माइंड मैप बोलो, जो भी क्वेश्चन प्रैक्टिस, आप सब इसका डेमो देख सकते हो। आपको कुछ नहीं करना, जस्ट ये ऐप, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया होगा, ऐप डाउनलोड करना है एंड सारी चीज़ें आप खुद चेकआउट करके देखो। भाई यू आर एन इंडिविजुअल पर्सन। मैं एक ऐप को टेस्ट करके मुझे जो जो चीज़ें पसंद आ रही है मैं आप लोगों को वो चीज़ें बताते जा रहा हूँ, बट परचेस आपको करना है, आपका डिसीजन है। तो डेफिनेटली आप जाके खुद से देखो, एक बार चेक करके देखो आपको क्वेश्चन पसंद आ रही है नहीं। पसंद तो आएंगे डेफिनेटली, इतना मेरा श्योरिटी ले लो। एंड बाकी की फीचर्स आपको पसंद आ रही है नहीं, क्या प्राइस है नहीं है। एंड हाँ, ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ भी बहुत सेल में आ रही है, मतलब बहुत ही सस्ते प्राइस में मिल रही है। इसके बारे में बात करते हैं थोड़ी देर बाद। फिलहाल तो मैं पहले ब्रांड किंगडम पढ़ना स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम चले जा रहा है, ज़्यादा टाइम नहीं है, तो मैं पहले पढ़ना स्टार्ट करता हूँ। ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ जिसने पहले प्रेडिक्ट कर लिया था कि नीट 2025 में फिजिक्स क्वेश्चन पेपर टफ आने वाली है, वो भी मेमोनेट में मिलती है। एंड इधर पे हर एक क्वेश्चन हैंड फ्रेम रहते हैं, कॉपी पेस्ट वाले नहीं रहते। एंड इसका जो फर्स्ट टेस्ट होने वाला है वो फ्री होने वाला है, मैं भी चेकआउट करने वाला हूँ, आप भी चेकआउट डेफिनेटली करो। एंड मैं रिव्यू भी करने वाला हूँ चेकआउट करने के बाद। एंड यहाँ पर जस्ट OMR अपलोड करो, 30 सेकेंड का अंदर आपको एनालिसिस एंड मिस्टेक बुक रेडीमेड मिलेगी, एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। अनफॉर्चुनेटली मेरे फ़ोन का चार्ज ख़त्म हो चुका है, अभी चार्जर लगा के वीडियो बना रहा हूँ। एंड मेरे क्वेश्चंस बाकी है ब्रायोफाइट और NCERT मैंने पढ़ लिया है, आपके सामने पढ़ा। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट के 27 क्वेश्चंस एंड ब्रायोफाइट के 18 क्वेश्चंस। तो लगभग मान के चलो कितने क्वेश्चन हुए, 20 मान लो, 40, 50, 50 क्वेश्चंस मान के चलो। तो कल आधा घंटा लगेगा मैक्सिमम। मैं फिज़िक्स क्लास के पहले ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट के क्वेश्चंस ख़त्म कर दूंगा। एंड लाइकवाइज मेरे को कोई अच्छा क्वेश्चन मिलेगा तो मैं वो टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगा अगर मिले तो। एंड मिल गई और एक्चुअली मेरे को एक क्वेश्चन इधर से ब्रायोफाइट से, उसके बारे में मैं बोल दूंगा आपको टेलीग्राम चैनल में। एंड फिलहाल मैं कुछ ही देर में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ना स्टार्ट करूँगा, रिवाइज करना स्टार्ट करूँगा बेसिकली। एंड पहले तो नोट्स रिविजन करने वाला हूँ, रिवाइज करने वाला हूँ, एंड उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाला हूँ। फ़िलहाल के लिए आई एम फीलिंग टायर्ड टुडे, और वीडियो बनाने का मन भी नहीं कर रहा, जो एक्चुअल बात है। एंड अपडेट्स आपको मिलती रहेगी। एंड आप लोग बार बार मेरे से पूछ रहे थे कि जूलॉजी मेट इजी के बारे में। अगेन मैं बोल रहा हूँ कि मैं टाइम ले रहा हूँ फॉर बेटर रीज़न। एंड रिव्यू मिलेगी प्रोबेबली नेक्स्ट वीडियो तो टेस्ट एनालिसिस की वीडियो आने वाली है, पार्ट टेस्ट 4 की। उसके नेक्स्ट वाली वीडियो जूलॉजी मेट इसे आपको ख़रीदनी चाहिए या नहीं, या फिर मैं शॉर्ट्स भी डाल सकता हूँ, आई डोंट नो, देखता हूँ, टाइम के ऊपर डिपेंड करेगा। एंड यही कुछ करते वीडियो को एंड make sure to check out Memonet from the link in description। एंड चेकआउट करो गाइस, खुद से चेकआउट करो। आप जब खुद मेहनत तो नहीं, चलो खुद जब रिसर्च करोगे तभी आपको आपके अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सो ऑलवेज डू योर ओन रिसर्च। मैं आपको बस इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि देखो ऐसी ऐसी चीज़ें रहती है, खुद यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। सो अल्टीमेटली आपको ही करनी है चीज़ें। एंड hope you will do well in part test 4, and happy Raksha Bandhan again to you all, and be happy in life. Bye bye, thank you.